ये क्वेश्चन नंबर 6 है। The number 525 and 3000 are both divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the SCF of 525 and 3000? Justify your answer. तो यहाँ दे रखा है जो 525 और 3000 है, इनके जो डिविजिबल बाई का है ना इसमें ये, तो इन दो नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो आपका 3, 5, 15, 25 और 75, ये 5 फैक्टर दे रखे हैं। इसके बाद बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस। तो देखिए हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन समझाएंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमें क्या यूज करना है, जब हम एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000 निकालते हैं तो यहां पर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, राइट। जो आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यहां पर ध्यान रखना है आपने, a डिविडेंड होता है, b डिवाइजर, q क्वोशंट और r रिमाइंडर होता है। ये इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले डिवीजन मेथड से इसको एचसीएफ को निकालना है। 525 से आप 3000 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 525 का 5 टाइम्स 5 5 25, 25 5 125, 2625 हो जाएगा। अभी आप इसको माइनस करेंगे, दिस इज 5 7 और ये 3 आ गया आपका। अब 375 से आप 525 को डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 1 टाइम ही रहेगा 375। यहाँ पर इसका डिफरेंस 0, 12 7 5 एंड 150 आ जाएगा ये। और इस 150 से 375 को डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका 300 और ये डिफरेंस इसका 75 आएगा। अब इस 75 से 150 को डिवाइड करते हैं हम लोग, ये आपका 2 टाइम्स 150 हो जाता है। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। वी स्टॉप द प्रोसेस नाउ। और ये जो 75 है ये आपका लास्ट डिवाइजर जो है वो एचसीएफ हो जाता है। इसी तरह से इसी को, इस डिवीजन मेथड वाला है, इसी को हमने यहाँ अरेंज करना है। तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर 3000 है, इसको डिवाइड करना है 525 से। 525 से जो डिवाइड करा तो क्वेश्चन कितना आया, यहाँ पर 5 आया और रिमाइंडर कितना आया 375 आया, 375। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, इसको डिविडेंड बनाएंगे 525 को, जैसा कि यहाँ हमने बनाया है, और डिवाइड करेंगे 375 से। वही क्या है, तो 375 डिवाइजर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 1 टाइम और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 150। याद रखना है हमने। अब क्या करना है, जैसा कि 375 अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 150 जो है हमारा डिवाइजर बन जाएगा, इंटू 2 आपका क्वोशंट आ जाएगा, इससे आप देख सकते हैं, और प्लस का 75 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 150 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, 150 75 ट्वाइस एंड रिमाइंडर बिकम 0। जब ये रिमाइंडर 0 बन जाता है हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, और ये हमारा HCF कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। यहाँ HCF निकालना, देखिए ये क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। व्हाट इज HCF ऑफ 525 एंड 3000। अब हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए आंसर को जस्टिफाई करना है, ये जो 75 है इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 3 2 5 5
5 जा और 5 1 जा, तो जो 75 के फैक्टर्स हैं 3, 5 और 5, इस तरह से हमने ना ये इनका प्रोडक्ट 75 हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। देखिए एक चीज याद रखिए, यहाँ पर 3, तो क्या 375 का फैक्टर है? हाँ, 375 का फैक्टर है, तो 3, 5 to 5 और 3000 इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। यहाँ 5 लीजिए, 5 है तो 5 भी इनको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 इंटू 5 ये दो नंबर यहां से ये दो वाले दो फैक्टर ले लेता हूं, इनका प्रोडक्ट होता है 15, तो ये 15 भी जो है इसको डिवाइड करेगा। आ रहा है समझ में? अब मैंने क्या करना है, 5 इंटू 5 ले लेता हूं, यहां से दो फैक्टर ले लेता हूं जो इसके फैक्टराइजेशन में है, तो ये 25 होता है, तो ये 25 भी इनको डिवाइड करेगा। और अगर मैं तीनों 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका 75 होता है, एंड 75 तो एचसीएफ है, वो 75 भी इनको डिवाइड करेगा। तो ये जो 5 to 5 एंड 3000 है ना, फ्रॉम द एबव डिस्कशन, इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि 525 एंड 3000 both are divisible by 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये क्लियर है ना आपका? जस्टिफिकेशन में आपने एचसीएफ निकाला, अब वो जो एचसीएफ आया 75, उसका फैक्टराइजेशन किया, उसके जो भी फैक्टर्स हैं, देखिए एचसीएफ से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3000 एंड 525। एचसीएफ के जो फैक्टर होते हैं उनसे तो ऑब्वियस वो डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, ये डिवीजन मेथड जो है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद इस फॉर्मेट में पुट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत इजी है।